नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद संकाय अष्टांग हृदय सेशन 2 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रथम वर्ष, अष्टांग हृदय। टॉपिक मात्रा शिशाध्याय, भोजन की मात्रा के विषय में वर्णन। परिमित आहार का विधान। मात्रा सी सर्वकालम शान मात्रा अग्नि प्रवृत्तिता मात्राम द्रव्याणि प्यक्षन्ति गुरुनुपि लघुनुपि। मात्रा हमेशा सभी द्रव्यों के लिए, सब समयों के लिए, अर्थात स्वस्थावस्था और रोगी अवस्था के लिए मनुष्य के लिए मात्रा में भोजन करना चाहिए। चाहे रोगी हो चाहे व्यक्ति स्वस्थ हो, उसको मात्रा में भोजन करना चाहिए, क्योंकि मात्रा में भोजन किया हुआ अग्नि को प्रवृत्त करता है, जठराग्नि को पाचन करने के लिए योग्य बनाता है। अर्थात कोई भी मात्रा होती है वो गुरु द्रव्यों की मात्रा अलग होती है और लघु द्रव्यों की मात्रा अलग होती है। गुरु द्रव्य और लघु द्रव्य दोनों ही मात्रा की अपेक्षा करते हैं, यानी गुरु द्रव्य को अधिक मात्रा में लिया जाता है, कम मात्रा में लिया जाता है। लघु द्रव्य को भरपेट नहीं खाना चाहिए। ये मात्रा है। गुरु लघु द्रव्यों की मात्रा क्या है उसके बारे में वर्णन किया गया है। गुरु नाम अर्धसोहित्यम लघुनाम नाति तृप्ता मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखम यावत जीरति। यानी गुरु जो पदार्थ है उसको भरपेट नहीं खाना चाहिए। गुरु पदार्थ है, जितनी आहार राशि है उसको तृप्ति हो, उतनी भोजन करने की इच्छा हो, उसको पूर्ण हो जाती हो, उससे कम भोजन करना चाहिए, आदि द्रव्यों से भोजन करना चाहिए। और लघु द्रव्य है, लघु द्रव्य मतलब जो पचने में हल्का है, उसको भरपेट नहीं खाना चाहिए। अर्थात कुछ स्थान हवा पाने के लिए छोड़ देना चाहिए। और मात्रा का प्रमाण उसे मानना चाहिए जो सुख पूर्वक पच जाए, उसे ही मात्रा का परिमाण मानना चाहिए। मतलब जो आराम से खाया हुआ अन्न आराम से पच जाए, उसी को मात्रा का परिमाण मानना चाहिए। आगे है अत्यल्प भोजन की से हानि। कम भोजन करने से क्या हानि होती है उसके बारे में बताया गया है कि भोजनम हीन मात्रम तो न बल उपचय योजसे सर्वेशम वातरोगाणाम हेतुताम से प्रवृत्ति। यानी भोजन हीन मात्रा में करोगे तो हीन मात्रा में भोजन किया हुआ न तो बल के लिए, न पुष्टि के लिए और न ही कांति के लिए अच्छा होता है, और शरीर की सुंदरता के लिए अच्छा नहीं होता है। अर्थात इन तीनों का ही नाश करने वाला होता है और सभी प्रकार के वात रोगों को उत्पन्न करने का कारण यही होता है। अति भोजन से क्या हानि है उसके बारे में बताया है। अति मात्रम पुनः सर्वनाशु दोषाम प्रकोपेत। मतलब अति मात्रा से अधिक किया हुआ भोजन आहार सभी वातादि दोषों को शीघ्रता से ही प्रकोपित कर देता है, ऐसा इसमें लिखा गया है। आगे है अजीर्ण में भोजन करने का परिणाम। अजीर्ण में भोजन करने का क्या परिणाम होगा कि पीड़ मानो ही वाताध्या युगपत्येन कोपिता आम अन्येन दुष्टेन तद वाशिष्य कुर्वते विष्टंभ यतो अलसकम चावंतो विसूचिकाम अधो उत्तर मार्गाभ्याम सहसा वात जितात्मन है। मतलब मात्रा से अधिक आहार के सेवन करने से वातादि दोष एक साथ पुनः कुपित हो जाते हैं और उस दूषित आम अन्न में प्रविष्ट होकर के और उसको मार्ग को रोकते हुए अर्थात अवरुद्ध करते हुए आलसक नाम के रोग को उत्पन्न करते हैं। और यह आलसक नाम को रोग को उत्पन्न करने के बाद में विसूचिका रोग को भी उत्पन्न करते हैं, जो कि उस अन्न मार्ग को ऊपर से नीचे के मार्ग के अर्थात ऊपर के मार्ग द्वारा वमन से नहीं निकलता है और नीचे अधोमार्ग यानी विरेचन द्वारा नहीं निकलता है। ऐसी स्थिति में निकल के सहसा वेग पूर्वक बाहर निकलते हैं। ऐसे यमी पुरुष को ये विसूचिका रोग उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से विसूचिका उत्पन्न हो जाती है कि अगर मान लो आप ज़्यादा भोजन करोगे तो वो अल्सक को और विसूचिका को दोनों को उत्पन्न कर देता है। अल्सक के क्या लक्षण बताए इन्होंने कि प्रयाति नोर्ध्वम न अधस्तत आहारो न च पच्यते आमा से अलसी भूतोस्तन सो अल्सक स्मृत है। मतलब जो आहार इसमें आहार
मुख से अर्थात ऊर्ध्व मार्ग से वमन के द्वारा नहीं निकलता हो, न अधय, न अधय यानी न अधय यानी अधय मार्ग विरेचन के द्वारा बाहर निकलता हो, नहीं पचते और न ही आहार का पाचन होता हो, ऐसी स्थिति में चटराग्नि का पाचन नहीं होता हो तो आमाशय में अलसीभूत पड़ा रहता है। अलसीभूत यानी बिल्कुल आलसी की तरह पड़ा रहता है, निष्क्रिय की तरह पड़ा रहता है, उसी को अलसक क्रिया अलसक अपन कहते हैं। इसलिए आहार को अलसक कहते हैं। इसी आहार को आक्रमणशील होने के कारण अलसक रोग से जाना जाता है या कहा जाता है, ये अपने कहा गया है। विषुचुका के लक्षण, विषुचुका के लक्षण में क्या है? विविध वेदना दैर्वाध्यम कृश भ्रशकोपतय सूची भीरिव गात्राणी विद्यति विषुचुका। विषुचुका रोग किसे कहा गया है कि वातादि दोषों के अत्यधिक कुपित हो जाने के कारण विविध प्रकार की वेदना उत्पन्न होती है और शरीर के अंगों में सुई के चुभन की सी पीड़ा होती है। इसी को आचार्यों ने विषुचुका नाम से कहा गया है। यानी जिसमें शरीर में पीड़ा सुई के चुभन जैसी पीड़ा हो, उस रोग को आचार्यों ने विषुचुका की संज्ञा दी है। अब विषुचुका का उपद्रव क्या है कि तत्र शूल भ्रम अनाह कंप स्तंभ आदयो अनिलात, मतलब वायु से क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। विषुचुका में वात दोष से शूल यानी दर्द होगा, भ्रम यानी चक्कर आएंगे, अनहा यानी पेट में गुड़गुड़ाहट होगी, कंप होगा, स्तंभ यानी पेट स्तंभ जकड़ जाएगा, आदि लक्षण वात से प्रकट होते हैं। और पित्त से क्या होता है? पित्तात ज्वरम अतिसार अंतर्दाह त्रट प्रलयाद। और पित्त से क्या होगा? पित्त से सर्वप्रथम ज्वर होगा, अतिसार होगा, अंतर्दाह यानी शरीर के अंदर जलन होगी, प्यास होगी, मूर्छा होगी, आदि लक्षण प्रकट होते हैं। इसी प्रकार से कपत छर्द अंग गुरुता वाक संग स्थिवन आदि। और कफ से क्या होगा? कफ से क्या होगा कि कफ अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो छर्दी यानी वमन होगा, अंग में गुरुता यानी भारीपन हो जाएगा, वाक संग वाणी में अवरुद्धता हो जाएगी और स्थिवन यानी थूक का बार बार आना, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इस प्रकार से इन्होंने तीनों प्रकार के दोषों से विषुचुका में क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में बताया गया है। आगे इन्होंने अलसक के बारे में विशेष रूप से कहा है कि अलसक और क्या है कि विशेषाद दुर्बलस्या अल्पवह्निर वेगर विधारिणम पीड़ितम मारुतेन आनेन श्लेष्मणम रुद्ध मंतरे अलसम क्षोभितम दोषे शल्य तेनेव संस्तम शूलादीनाम कुरुते तीव्र छर्दी अतिसार वर्जितान सो अलसय। उसी को अपन ने क्या है अलसक रूप से कहा गया है। आगे बताया इन्होंने विशेष करके दुर्बल कमजोर और अल्प वन्य यानी मंदाग्नि वाले व्यक्तियों को और जो वेगों को धारण करते हैं यानी मल मूत्र के वेग को रोकने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों ऐसे पुरुषों में वायु से पीड़ित होने के कारण अन्न जो है अन्न के मार्ग में कफ के कारण मार्ग अवरुद्ध होने से रुक जाने से अलसीभूत वो जो अलसीभूत अन्न जो पड़ रहता है, अलसीभूत निष्क्रिय बनकर जो पड़ रहता है, वो वातादि दोषों से संचालित होकर के और शल्य के रूप में कष्ट देता हुआ उदर में स्थित होकर के वमन और विरेचन से रहित होकर अर्थात न तो वमन से बाहर निकलता है और नहीं अतिसार से बाहर निकलता है और तीव्र शूल आदि लक्षणों को उत्पन्न करता हुआ वो अलसक रोग को कहा जाता है। आचार्य ने इसका नाम अलसक कहा गया है, जो न तो वमन से बाहर निकलता है न विरेचन से बाहर निकलता है और आमाशय में वो निष्क्रिय रूप से पड़ा रहे, उसी को आचार्य ने अलसीभूत कहा गया है, अलसक रोग कहा है। अब दंडालसक के बारे में उन्होंने बताया है कि दंडालसक किसे कहते हैं? अत्यर्थ दुष्टास्तु दोषो दुष्ट मध्य बंध रखा यांतास्ति तिर्यकुतुम सर्वा दंड वत्सन यांतते दंडक आलसकम नामम तम त्यजेद आसु कारिणम। इन्होंने कहा है कि वातादि दोषों के अत्यधिक दूषित हो जाने पर दुष्ट यानी दूषित अन्न से दूषित आम अपक्व भोजन से अवरुद्ध होकर के स्रोतों वाले दोष जब तिरछे होकर दूषित आम से स्रोतों के मार्ग बंद हो जाने से दोष मार्ग और कारण तिरछे हो जाते हैं, वो क्या करते हैं संपूर्ण शरीर को डंडे की भांति स्तब्ध बना देते हैं, यानी डंडे की भांति अकड़ पैदा कर देते हैं, स्थिर बनाते हैं। इसी को आचार्यों ने दंडालसक के बारे में कहा गया है और इसी को आचार्य ने दंडालसक का नाम दिया गया है। इससे इन सबको दंडालसक कहते हैं। इसके लिए क्या कहा आचार्य ने? क्योंकि ये शीघ्र ही मृत्यु को कारण होता है, अतः इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, अर्थात इसको त्याग देना चाहिए। इसकी चिकित्सा को इन्होंने वर्जित बताया है। आगे आम विष का लक्षण में कहा है कि आम विष किसे कहते हैं? विरुद्ध अध्यसन
जीर्ण शीर्णो विषलक्षणम आम दोषम महाघोरम वर्जेत विषम संज्ञकम विषरूपा आशुकारित्वाद विरुद्धो उपक्रमत्वात्। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि आम दोष किसे कहा है, उसके लक्षण के बारे में बताया गया है कि विरुद्ध भोजन, अर्थात जैसे विरुद्ध भोजन किसे कहेंगे, शीत वीर्य द्रव्य के साथ उष्ण वीर्य द्रव्य के साथ सेवन करना और उस मधुर द्रव्य के साथ अम्ल द्रव्य को सेवन करना, ये सब विरुद्ध द्रव्य होते हैं। वैसे विरुद्ध की सबसे अच्छी परिभाषा है दूध के साथ मछली का प्रयोग, और मछली भी चिलचिल मछली, ये सब विरुद्ध भोजन कहा गया है। तो इसमें विरुद्ध भोजन करने वालों को और उष्ण मधुर के साथ अम्ल भोजन करने वालों को द्रव्यों का भोजन आदि विरुद्ध की श्रेणी में आते हैं। अध्यसन अर्थात खाए हुए अन्न पर पुनः खाना खाना, मतलब खाया बनना एक तो क्या है कि आम विष किससे बनता है, एक तो विरुद्ध भोजन से, विरुद्ध भोजन करोगे उससे। एक क्या है अध्यसन करने से, अध्यसन का मतलब ये अपन ने खाना खाया है, खाना पचा नहीं, बिना पचे फिर खाना खा लिया, उसको अपन बोलेंगे अध्यसन। तो अध्यसन करने के बाद में और अजीर्ण में भोजन किया, अर्थात भोजन नहीं पचा और फिर आपने भोजन कर लिया, ऐसे अभ्यस्त पुरुष को विष लक्षण यानी विष के समान लक्षण उत्पन्न होते हैं। मतलब तीनों तरह के रोगों में या तो विरुद्ध भोजन करने से, अध्यसन करने से और अजीर्ण में भोजन करने से लोगों को विष के लक्षण उत्पन्न होते हैं। यह विष लक्षण वाला आम दोष जो है, यानी कच्चा अन्न का रूप में जो आम दोष होता है वो महाभयंकर होता है और ये विष के रूप में होता है, इसलिए इसका वर्जन कर देना चाहिए, इसको त्याग देना चाहिए। ये विष के समान लक्षण होते हैं, अतः इसके विष के जो लक्षण हैं उसके समान ही होते हैं, इसलिए इसको महाघोर यानी बहुत ही इस आम दोष को विशेष पीड़ा कारक कहा गया है। इसलिए इसको विष के समान मानकर इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए और इसको आम दोष को विष के समान शीघ्र ही मारक है, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। आगे लिखा है विरुद्ध उपक्रमत, और इसकी चिकित्सा भी क्यों छोड़ देना चाहिए कि इसकी चिकित्सा बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि आम दोष में तो उष्ण चिकित्सा करनी पड़ती है और विष में शीत चिकित्सा करनी पड़ती है। इसलिए एक की चिकित्सा करेंगे तो एक बढ़ जाएगा, एक की चिकित्सा करेंगे तो एक बढ़ जाएगा, इसलिए विरुद्ध उपक्रम है, मतलब उपक्रम की चिकित्सा विरुद्ध है, इसलिए इसका टाल देना चाहिए। क्या लिखा है इन्होंने कि यह विरुद्ध चिकित्सा वाला होता है, अतः चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। विरुद्ध इस तरह की विषयों में शीत चिकित्सा की जाती है और अजीर्ण में उष्ण चिकित्सा की जाती है, अतः यह विरुद्ध चिकित्सा है, इसलिए इसको त्यागनीय है। आगे इन्होंने लिखा है कि अलसक की चिकित्सा अथा मम अलसीभूतम साध्यम त्वरित मूल्येखियत पीत्वा सोग्रा पटुफलम वायुष्णम योजयेत स्वेदनम फलवर्ती च मलम वातानुरोमनम ना में मानानी चांगानी भ्रशम सुनति बेष्टियत। इन्होंने आगे लिखा है कि साध्य जो अल्सक साध्य हो, यानी साध्य इसके ऊपर चिकित्सा कर सकते हो, ऐसे अल्सक की चिकित्सा अपन को आसानी से करनी चाहिए, उसी चिकित्सा करनी चाहिए। कुछ की जैसे अलसीभूत निष्क्रिय पड़े आम अन्न को त्वरित ही उल्लेखित यानी शीघ्रता से ही उसका वमन करा देना चाहिए, उसको शीघ्रता से वमन कराना चाहिए। अब वमन कराने के लिए अपन क्या करना चाहिए कि वमन कराने के लिए द्रव्य जो लिखे हैं उसके लिए वत्स, नमक और मैन फल को गर्म पानी में सेवन करना चाहिए। इसके बाद में जो ही वमन कराएंगे, वमन के पश्चात अपन को स्वेदन कर्म करना चाहिए। स्वेदन यानी उसका अपन को सेक करना चाहिए और फलवर्तियों को प्रयोग करना चाहिए। फलवर्तियों को प्रयोग मल को बाहर निकालने के लिए करना चाहिए। ये इस प्रकार से। और आगे इन्होंने लिखा है कि जो अंग बहुत ही संकुचित होते हैं उन अंगों को क्या करना चाहिए, अत्यधिक स्वेदन करने के बाद में, उन अंगों को अतिशय स्वेदन करने के बाद में उनको वस्त्र से लपेट करके आवृत कर देना चाहिए। इस प्रकार की चिकित्सा बताइए। आगे प्रबल वृश्चिका में क्या उपाय करने चाहिए कि विशुच्या मतिवृद्धायाम पार्ष्णिदाहम प्रशस्यते तद उपचार से विरक्ति मधुनाते। मतलब विशुचिका अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसमें पार्ष्णी यानी एडी में दाह करने के लिए कहा गया है। दाह किसे, पिपली से दाह कर सकते हैं, इसलिए इसमें दाह करना चाहिए। और आगे क्या लिखा है, इस विशुचिका में निवारणार्थ आम दोष की चिकित्सा के लिए विरेचन के पश्चात जिस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं, यानी उपवास करके हैं और पेयादि क्रम का करते हैं, उस प्रकार से कार्य करना चाहिए। आगे है अजीर्ण के उपाय। अजीर्ण के उपाय में तीव्र रपि अजीर्णापि पिबेत शूल मसोधम आम सन्नो अनुलोम नालम पंक्तुम दोष मौषधम विभिन्नपि चेतसाम विभ्रम सहसातुरम। मतलब इन्होंने कहा है कि अगर मान लो आपको अजीर्ण है और अजीर्ण अवस्था में अगर तीव्र पीड़ा हो रही है तो कोई भी आपको औषधि
शूलनाशक औषधि नहीं पीनी चाहिए। क्यों नहीं पीनी चाहिए कि अगर पहले जो है ना आपकी अग्नि, वो आपकी जो अग्नि है पहले ही मंद है, और मंद अग्नि न तो दोष को, औषध को और खाने को एक साथ पचाने में समर्थ नहीं हो सकती। इसलिए वो अगर ऐसी स्थिति अगर आप उसमें औषध लेंगे तो वो निश्चित रूप से ही आपको मार देगी, आपको कष्ट कर देगी। इसलिए उसको ऐसी स्थिति में नहीं लेना चाहिए। पहले उसको इस सबकी बता दी कि चिकित्सा सहसा एकदम उसको मार देती है, क्योंकि अगर मान लो अपन दुर्बल अग्नि होती है तो वो औषध को और दोष को और औषध को, खाने को एक साथ नहीं पिला सकती। इसलिए कभी भी शूल नाशक औषधि नहीं लेनी चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है अजीर्ण में अजीर्ण औषध का सेवन काल। उसमें लिखा है कि आहार के जीर्ण हो जाने पर यदि औषध देने के पूर्व में यदि उदर स्तब्ध हो जाए तो भारी हो जाए तो क्या करना चाहिए? शेष दोष रज के पाचन के लिए, अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। आगे और इन्होंने लिखा है कि औषध का निर्णय कैसे करोगे आप, कि आमजन्य विकारों की शांति के लिए अपतर्पण किया जाता है, यानी लंघन किया जाता है। इसमें अपतर्पण करने के 3 उपाय हैं, अल्प, मध्य और प्रभुत। उस प्रकार से देश काल में अग्नि को विचार करके और सोच समझ के अपतर्पण करना चाहिए। और औषधि की योग्यता, यथा योग्यता क्या है कि दोष के कम कुपित होने पर लंघन पथ्य है, और दोष अगर ज़्यादा है तो लंघन और पाचन पथ्य है, और अगर दोष प्रभुत रूप से है तो उसमें शोधन करना चाहिए, क्योंकि शोधन करने से दोष संपूर्ण रूप से बाहर निकल जाते हैं और दोष पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं। ये इसमें है। इसमें कोई शंका हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद में है कि दिस सेशन पावर्ड बाय डिजिटल सेशन 2 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आई होप यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज मेंशन कमेंट बॉक्स, I will resolve it. ओके, धन्यवाद।